नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रेसिस्टिविटी, जिसका नाम, जिसको और भी क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। दो नाम से जाना जाता है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको जानने से पहले हम लोग को अपने पुराना जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, वो पढ़े थे क्या, रेसिस्टेंस क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसी से रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग को कल के वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कल की बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कल मैंने जब आपको डिपेंडेंसी बताई थी तो बताया था कि रेसिस्टेंस जो है 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे, दूसरा एरिया पर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, और चौथा बताया था टेम्परेचर पर। चार चीजों पर डिपेंडेंसी दिखाई थी, बताया गया था आपको। पहला लेंथ पर, दूसरा एरिया पर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, चौथा टेम्परेचर पर। अब आप लोग याद कीजिए कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता था। तो लेंथ पर कैसे डिपेंड करता था, आप लोगों को मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस जो है, मान लिया कि R है रेसिस्टेंस, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था, होता था। बताया था मैंने कि यदि लेंथ को दुगना करेंगे तो रेसिस्टेंस दुगना होगा, लेंथ को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आधा होगा। तो इस ढंग से चीज़ें थी। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल था वो, एरिया के ये भी बताया गया था पिछले वीडियो में। एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सेकेंड बात, एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल था, तो इनवर्सली, यानी मैंने बताया था आपको कि यदि एरिया को आधा कर देंगे तो रेसिस्टेंस दुगना हो जाएगा, उल्टा। और यदि एरिया को दुगना करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब यदि मैं कहूँ कि इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके दिखाइए, यदि कंबाइन करें हम लोग दोनों सिचुएशंस को, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइन ऐसा करें कि दोनों बातें एक साथ सटीक सुलझ जाए। तो हम लोग को लिखना होगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इस तरफ, इससे क्या होगा आप बताइए। सीधा दिख रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है, कहीं को डाउट नहीं होगा आपको। तो ये L बाई ए। अब हमको, आपको पहले से पता है कि भाई जहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है वो केवल हमको ये बताता है कि कोई कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, कोई कितना टाइम डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए यहाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट नया मैं डालने जा रहा हूँ। इसको रो बोलते हैं, RH को हिंदी में रो। ऐसे यहाँ पर ये कांस्टेंट डाले, इक्वल करने के लिए यहाँ में कांस्टेंट डाले, जिसको बोले रो। और यही जो रो है, यही रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को कैसे से डिनोट करते हैं, रो से। तो ये चीजें आप समझ गए कि एक कांस्टेंट हम लोग डालते हैं जिसको कि रो बोलते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन हमने किया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, जहाँ क्लियर है कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको जब हम लोग इक्वल साइन में बांटेंगे, बराबर साइन में, तो रो L बाई ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा।
तो यहाँ स्पेसिफिक एक कांस्टेंट डाला गया रो, जिसको कि क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अब हम लोग यदि रेसिस्टिविटी की बात करें तो इसके यूनिट की यदि हम बात करें कि यूनिट क्या होगा, तो जरा देखते हैं हम लोग यूनिट क्या होगा। तो यूनिट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूला जब पता है तो फॉर्मूला पता होता है तो यूनिट आदमी फट से निकाल लेता है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करके। तो हमारे रेसिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ है एक रेसिस्टिविटी, ठीक है। बस कुछ अंतर है इनमें दोनों में, कुछ खास अंतर है, इसको ध्यान रखना है। यूनिट का अंतर है, फिर डिपेंडेंसी की अंतर है। जैसे रेसिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी 2 ही चीज़ों पर। खैर उसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा R बराबर रो एल बाई ए, इसको याद रखिएगा रो। जहाँ पर ये फॉर्मूला एक हमने जाना अभी, जहाँ मैं लिख दूँ R मतलब रेसिस्टेंस, आपकी जानकारी के लिए, रो मतलब रेसिस्टिविटी, या इसी को कहीं कहीं बुक में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिखता है। एल मतलब लेंथ एंड ए मतलब एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया भी लिखा रहता है। ये हो गया ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला तो आर के लिए हुआ, रेसिस्टेंस के लिए हुआ, हमको चाहिए रो के लिए यानी रेसिस्टिविटी के लिए। तो बताइए यहीं से आप आर बराबर है रो एल बाई ए, तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए बराबर रो एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, हम लोग को चाहिए रो, तो रो बराबर ये एल जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, आर ए बाई एल, रो बराबर आ गया हम लोगों का आर ए बाई एल। अब आप यूनिट की बात करें तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बटा लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया ओम मीटर, क्या पढ़ेंगे ओम मीटर। ये हो गया आपका इसका एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये बातें थी रेसिस्टिविटी से कनेक्टेड, ठीक है। और ये जो है वो कैसे डिपेंड करेंगे इसको भी हम लोग जानेंगे। अब ये जानते हैं कि ये डिपेंड क्या क्या चीज़ों पर करेगा। क्या ये भी रेसिस्टेंस की तरह चारों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, यानी कि लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर? तो नहीं, ये चारों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा कि रेसिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, जो रेसिस्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, मतलब हर मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होगा वो अलग अलग होगा। सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, टीन का अलग होगा, नाइक्रोम का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, स्टील का अलग होगा। सबकी रेसिस्टिविटी अपने अलग अलग होगी, ठीक है। और एक चीज पर ये डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये कभी भी याद रखिए कि ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा। और यदि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होती है इंसुलेटर में, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में, उससे कम सेमीकंडक्टर में, और उससे भी कम एलॉय में, और उससे भी कम कंडक्टर में, ठीक है। एक मैंगनीन याद रखिएगा एलॉय है,
मैंगनीज। ये एलॉय है आपको CuMgNi का, बहुत फेमस एलॉय है इसलिए याद रखिए केवल। कॉपर, मैग्नीशियम और निकेल का ये एलॉय है, ठीक है। और भी एक दो एलॉय मैं आपको कल वाले में बताऊंगा, जैसे कॉन्स्टेंटिन है, फिर एक नाइक्रोम है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बेसिक चीज़ ये है कि रेसिस्टिविटी जो है वो क्या है, तो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। इसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, एरिया से कोई लेना देना नहीं है। हर मटेरियल में एक प्रॉपर्टी मिलती है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं बता दूं, हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये जो रेसिस्टिविटी है ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज करती है। इसको लेंथ से, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सिल्वर का इतना छोटा तार लें उसका भी रेसिस्टिविटी उतना ही होगा, इतना बड़ा लें तो भी उतना ही होगा। लेकिन यदि रेसिस्टेंस की बात करें तो इतने वाले का रेसिस्टेंस कम होगा और इतने वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस ढंग से ये केवल दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। इन्हीं दो चीज़ों को हम यदि अल्टर करेंगे तो रेसिस्टिविटी अल्टर करेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही।